जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं यूएस ऑयल का। तो ऑयल के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि ओपन कैंडल कहाँ ठहरी हुई है। ऑलरेडी ओपन कैंडल 87.54 के ऊपर ठहरी हुई है। तो ये थोड़ी-सी वीडियो शॉर्ट करेंगे इंशाल्लाह हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑयल की एनालिसिस किस तरीके से करना है। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो ऑयल ऑलरेडी कहाँ से गिरा है कि ये जो अबव एवरेज वॉल्यूम बार कैंडल थी, सबसे बड़ी कैंडल, तो इसका तकरीबन 50% एरिया रिट्रेस करके ऑयल यहाँ से दोबारा क्रैश डाउन कर गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर गैप भी था और गैप करने की वजह से ये दोबारा डाउन साइड पर आ गया था। तो H4 के चार्ट के अंदर अगर हम एनालिसिस करते हुए देखते हैं तो चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो पहली जो सपोर्ट लेवल बनता है हैंड ऑयल का, वो 84.64 तक बनता है, यानी कि 84 तक आने के चांस हैं पड़े ऑयल के, जो पहला स्पॉट ज़ोन होगा। और सेकंड स्पॉट ज़ोन जो है वो हमारा दूसरा 76 के नियर बनेगा। अब ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, ज़ोन बन गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से ये बॉक्स उठा के इस एरिया के अंदर लगा लेता हूँ, तो 84 से 76 तक ये मेरा क्या बन गया, पूरा का पूरा ज़ोन बन गया है, जहाँ पर हम ऑयल को बाय कर सकते हैं। लेकिन ऑयल ऑलरेडी क्योंकि इस ज़ोन से अबव है, तो क्या पता ये यहीं से रिट्रेस करके दोबारा से चला जाए, या तो फिर हमारे ज़ोन में इंटर होने के बाद से दोबारा इंटर वापस अप साइड पर जाएगा। तो ऑलरेडी अगर हम देखते हैं तो यहाँ से देखें तो इस कैंडल के विक्स के हिसाब से मार्केट यहाँ पे ठहरी हुई है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ तक इस कैंडल के विक के ऊपर रखते हैं, तो ये भी ऑलरेडी इस कैंडल का ज़ोन बनता था, जहाँ पे पहले वीक बना था, उसके बाद बॉडीज़ बनती हुई है कैंडल की, और अभी इसी ज़ोन के ऊपर ठहरा हुआ है। अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ से ट्रेंड लाइन लगेगी इस तरह से। तो ऑयल जो है एग्जैक्ट अपनी ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा वापस डाउन साइड पर आया था। पहले मार्केट गिरी, यहीं से वापस रिट्रेस करा, ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद दोबारा से गिर गया। लेकिन अगर अब ऑयल को ब्रेक करना है तो ऑयल को ब्रेक करने के लिए पहले 92 का एरिया ब्रेक करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 92 के एरिया तक आता है, आज की क्लोजिंग 92 के अबव होगी, तो मार्केट अप साइड पे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे पहले जो स्पॉट बनेगी, रेजिस्टेंस बनेगी, वो पहला एरिया बनेगा 102 का, यानी कि यहाँ से आप लोग लगा सकती हैं कि $20 अबव साइड पर जा सकता है ऑयल। अगर यहाँ से नहीं जाता तो 84 के लेवल को टच करके जा सकता है, या तो फिर हमारे इस ज़ोन में आने के बाद भी यहाँ से रिवर्स होके जा सकता है। अब अगर इस ज़ोन में आता है 84 वाले एरिया के अंदर, तो आप लोगों ने यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, बाइंग स्टार्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री लगा के रखनी है 84 के ऊपर। आपका जो स्टॉप है वो कहाँ जाएगा, पहले मैं आपको यहाँ पे एंट्री लेके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 83 के पास एंट्री करूँगा और मेरा स्टॉप जो है वो 75 पर जाएगा, और पहला टीपी जो है मैं यहाँ तक रखूँगा 102 के एरिया के अंदर। तो ये मेरी ट्रेड होगी। और यहाँ से देखते हैं कि ये अब स्टॉप लॉस हिट करता है या टीपी हिट करता है। तो अगर आप लोग भी ऑयल के अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप सुकून से ले सकती हैं। और फॉर एग्जांपल मैं लिमिट लगा देता हूँ, यहाँ पे जाके ये बाय लिमिट इंटर कर देती हैं। ये मार्केट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ अपनी लिमिट इस एरिया में, और इसको कंफर्म कर देती हूँ। ये मेरी बाय लिमिट लग गई है। मेरा एसएल जो है इस कैंडल के नीचे जाएगा, और टीपी मेरा $20 का हो जाएगा, क्योंकि लॉट साइज़ हमने यहाँ पे बहुत छोटी रखी है, तो हम यहाँ पे 10 लॉट साइज़ रख लेंगे, 100 कर लेते हैं, कि हमारा अकाउंट साइज़ बड़ा है, इस वजह से मैंने इतनी बड़ी लॉट साइज़ लगाई है। और आप लोगों का जिस हिसाब से अकाउंट साइज़ होगा, आप लोगों ने भी उसी हिसाब से अपनी एंट्री लगानी है, यानी कि लॉट साइज़ है आपने उसी हिसाब से लगानी है। और मैं क्या करूँगा, अगर मेरा रियल अकाउंट होता, यानी कि अगर ये भी रियल अकाउंट है, इसमें मैंने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करी है, क्योंकि ये मेरा रियल अकाउंट है और मैंने इसके अंदर $800 का स्टॉप लगाया और $1800 का टीपी, यानी कि 1:2 की रेशो रखी है। और अगर मैं दूसरे अपने छोटे अकाउंट्स में ट्रेड करता तो मैं उसमें क्या करता, मैं ग्रिड पैरामिड यूज़ करता, ग्रिड मेथड। उसमें क्या होता, मैं पहली एंट्री मार्केट बाय कर लेता, सेकंड एंट्री को मैं जहाँ पे 81 या 82 के एरिया के अंदर लगाता,
और जो मेरी थर्ड एंट्री होती वो 76 के एरिया के अंदर होती। ठीक होगी, यहाँ से मेरी 3 एंट्रीज हो जाती। अगर मार्केट ने कहीं से भी रिवर्स करती तो मैं फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर होऊंगा। अदरवाइज अगर मैंने अभी इसमें सिंपली किया, आप लोग यूज़ करते हैं, अगर आपका अकाउंट साइज बहुत छोटा है तो आप लोगों को स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करनी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।